class 9 students. Today I am going to solve few numericals based on graphical representation of motion. So let's see the first question. Okay, first question says the graph given below. ग्राफ देखिए ध्यान से, इसका मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ. We have to calculate the speed of the body as it moves from A to B. Speed A to B. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल की है बॉडी ने ए से बी के दौरान? डिस्टेंस देखिए वर्टिकल एक्सिस पर है, ये है डिस्टेंस ए से बी के दौरान. और ये ध्यान दीजिए सेंटीमीटर में है. डिस्टेंस कितना है? 3 सेंटीमीटर मीन्स 0.03 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल दिया. और टाइम कितना है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि 5 सेकेंड्स. तो 0.03 डिवाइड बाय 5 यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 500 मीटर पर सेकेंड. ये इसकी स्पीड हुई ए टू बी में. ये पार्ट 1 हुआ. अब पार्ट 2 करते हैं इसमें. पार्ट 2 क्या है? स्पीड बी टू सी. अब ध्यान दीजिए, बी टू सी मीन्स ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में देखिए बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0. डिस्टेंस क्या है? 0. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0 एज इन बी टू सी. इन बी टू सी इन बी टू सी इक्वल टू 0. तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम कितना है? वैसे 2 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक, लेकिन फिर भी 0 डिवाइड बाय 2 0 ही देगा आंसर, 0 मीटर पर सेकेंड. ये हुआ पार्ट 2. अब यहाँ साइड में मैं यहाँ पर थर्ड पार्ट कर दे रहा हूँ. स्पीड सी टू डी. तो अगेन सी से डी के बीच में ये हुआ, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल्ड. ध्यान से देखिए 3 से 7 यानी कि 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर. चलिए मैं सेंटीमीटर में लिख दे रहा हूँ अभी. और टाइम यहाँ से यहाँ तक यानी कि 2 सेकेंड्स. 7 से 9 तक, ये 7 था यहाँ, तो 2 सेकेंड्स. तो अगर यहाँ वेलोसिटी निकालनी है तो क्या आएगी? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिसको कि लिख सकते हैं हम 0.02 मीटर पर सेकेंड. मैंने ये जानबूझ के ऐसा किया है. वैसे मुझे करना कैसे चाहिए था ये भी बता दे रहा हूँ मैं जो स्टार्टिंग से ही ऐसे करना चाहिए था. स्पीड इक्वल टू जो मैंने 4 सेंटीमीटर रखा है, इसको मुझे रखना चाहिए था 0.04 मीटर. 0.04 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम, तो सेकंड में रहता ही है, तो ये आ जाता है 0.02 मीटर पर सेकंड. आंसर देखिए, आंसर वही आया है, बट आई शुड हैव सिलेक्टेड दिस मेथड. हमेशा सॉल्व करते समय एसआई सिस्टम में ही सॉल्व करेंगे. एसआई सिस्टम मीन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सबसे पहला मेरा जो वीडियो था वो इसी बारे में था कि जो हमारी यूनिट्स हैं वो क्या होंगी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे चलेंगे हम, यानी एसआई सिस्टम पर चलेंगे. एनीवे, तो दोनों ही ठीक हैं, गलत कोई भी नहीं है. आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गए हो, तीनों पार्ट्स. देन वी गो टू क्वेश्चन नंबर 2. अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड. ओके, थोड़ी सी गलती हो गई लिखने में. स्पीड डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80. ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन में हमें इनिशियल और फाइनल क्या करना है? इनिशियल और फाइनल. डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80, तो ये क्या है? इनिशियल स्पीड यानी यू, और ये क्या है? फाइनल स्पीड वी. तो इनिशियल स्पीड यानी u इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर. अब इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करने वाला हूँ. 80 को मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई किया, जिससे कि ये किस में बदल जाए? मीटर पर सेकंड में. इसी तरह से जो फाइनल वेलोसिटी है
यानी v 60 किलोमीटर पर आवर है, उसमें भी मैं सेम यही सिस्टम अप्लाई करूँगा, सेम यही मेथड 60 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, तो ये भी आंसर जो है हमारा मीटर पर सेकंड में बस चेंज हो गया। अब हमें निकालना क्या है, एसेलरेशन। एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आई होप आपको याद होगा। एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, जब तक आप याद करिए उसको, एसेलरेशन ए इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम की वैल्यू क्या दी हुई है, देखिए क्वेश्चन में 5 सेकेंड्स। तो अब हमें v पता है ये, u पता है ये और t पता है ये, आप तीनों वैल्यू रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पार्ट सॉल्यूशन का आप खुद करेंगे। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम, स्टार्टिंग वर्ड पे ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग पार्ट ए, u की वैल्यू हो गई 0, स्टार्टिंग दिया है ना, ये स्टार्टिंग मीन्स 0 से शुरुआत हो रही वेलोसिटी की, तो u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। मूविंग विद यूनिफॉर्म एसेलरेशन, ये एसेलरेशन है, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पर। अटेन्स a स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया v, 40 किलोमीटर पर आवर, जिसको कि हम बदल लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में, इन 10 मिनट्स, यानी टाइम कितना दिया है आपका 10 मिनट्स। इसका मीनिंग क्या हुआ 600 सेकेंड्स। अब ये कैसे आया, आई होप सबको पता है, अगर नहीं पता है तो हमें मालूम है, मैं बता रहा हूँ 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, करना क्या है, फाइंड एसेलरेशन, हमें निकालना है एसेलरेशन। एक बात ध्यान रखिए, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग हमेशा जो वैल्यूज़ दी हैं वो सबसे पहले लिखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन वैल्यूज़ लिखेंगे, जैसा कि मैंने किया, u दिया था, v दिया है, t दिया है। अब a हमें निकालना है, बहुत आसान है, a इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। v की वैल्यू पता है हमें, u की वैल्यू पता है और t की वैल्यू भी पता है। 40 इंटू 5/18 ये है v की वैल्यू, u की वैल्यू 0, टाइम की वैल्यू 600। इसको आप सिंप्लीफाई करें, आंसर आ जाएगा, और इसकी जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके, ये हुआ इसका पार्ट ए। अब पार्ट बी पर जाते हैं। पार्ट बी में भी फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले देखते हैं हमें दिया क्या गया है, दिया क्या गया है ये देखते हैं। तो पार्ट बी में अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 54 टू 144, यानी ये है u, ये है v। u की वैल्यू दी है 54 किलोमीटर पर आवर, जिसको कि हम कन्वर्ट कर लेंगे 54 में मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, 18 3 54, 3 5 15 मीटर पर सेकेंड। v कितना दिया है 144 किलोमीटर पर आवर, इसमें भी हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 18 8 और 8 5 40 मीटर पर सेकेंड। तो u और v हमारे पास आ गए, ये हो गया v और ये हो गया u। इन 10 सेकेंड्स, टाइम क्या दिया है 10 सेकेंड्स। क्या कैलकुलेट करना है, पार्ट 1 एक्सेलरेशन, पार्ट 1 एक्सेलरेशन v माइनस यू बाय टी। v की वैल्यू क्या है 40, u की वैल्यू क्या है 15, v की वैल्यू है 40, u की वैल्यू 15 और टाइम कितना है 10। 40 माइनस 15 25, 25 डिवाइड बाई 10 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा ए यानी एक्सेलरेशन आ गया। डिस्टेंस सेकंड पार्ट है, डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 10 सेकेंड्स। तो इसके लिए हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं, राइट। वैसे हम चाहें तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसी से कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल में। u कितना है 15, t कितना है 10, बिकॉज 10 सेकेंड्स की बात की गई है, हाफ। a कितना है 2.5 और t कितना है 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 150 100 डिवाइड बाई 250, 50 इंटू 2.5 125
मीन्स 275 मीटर। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, स्पीड एट t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। थर्ड पार्ट सेज स्पीड एट t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। देखिए डायग्राम क्वेश्चन को, स्पीड एट t इक्वल टू 5, कोई बात नहीं, v इक्वल टू u प्लस 80। u कितना है, u है हमारा 15, a कितना है 2.5, t कितना है 5, तो 12.5 यानी 27.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई इसकी वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो ये हमारे तीनों पार्ट इसके कंप्लीट हुए, यानी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। रमेश राइड्स हिज स्कूटर विद स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर एंड अप्लाइज ब्रेक्स। ये पहले की स्पीड दी है, यानी u 72 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, 18 4 जो 72, तो 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गई। अप्लाइज ब्रेक्स एंड कम्स टू स्टॉप। स्टॉप मीन बॉडी रुक गई, उसका स्कूटर रुक गया यानी कि ये उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई, रुक गया ना, ये हो गई उसकी फाइनल वेलोसिटी। ये थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल। फाइन, कितने टाइम में रुक गया, 10 सेकंड में रुक गया। t इक्वल टू 10 सेकेंड। क्या करना है हमें करना है एक्सेलरेशन निकालना है। a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। v कितना है हमारे लिए, रुक गया यानी 0। u कितना है 20, टाइम कितना है 10, इसका आंसर आया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, जब भी आंसर नेगेटिव में आए इसका मतलब है इट इज़ नेगेटिव a माइनस एक्सेलरेशन is called deceleration, is called deceleration, is called deceleration or retardation। तो ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस कवर्ड, सेकंड पार्ट, यानी डिस्टेंस मीन्स एस निकालना है बिफोर ही स्टॉप्स। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। 0 रुकने पर u कितना है 2, a कितना है -2, s कितना है निकालना है हमें। 0 इक्वल टू 400 माइनस 4s, इसको s इक्वल टू आ जाएगा 100 मीटर सिंप्लीफाई करने पर। वैसे इसमें सेकंड इक्वेशन भी लग सकती थी मोशन की, सेकंड मेथड, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू क्या है हमारा 20, टाइम क्या है 10, हाफ, एक्सेलरेशन कितना है -2 और 10। दोबारा लिख रहा हूँ इसको, u कितना है 20, टाइम कितना 10 टाइम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 10 सेकंड में ही रुक रही है बॉडी। हाफ, एक्सेलरेशन -2 एंड टाइम इज 10 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें हम, 200 प्लस 10 स्क्वायर 100 डिवाइड बाई 2 50, या 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं -1, तो ये आएगा -100, इसका मीनिंग 100 मीटर। तो दोनों ही मेथड से निकाल सकते हैं, हमें डिस्प्लेसमेंट सेम ही मिलना है। क्वेश्चन नंबर 5, अ कार इनिशियली एट रेस्ट का मीनिंग हुआ कि u की वैल्यू 0 है। क्या है, u की वैल्यू 0 है।
यहीं से सॉल्व करता हूँ लिखना में, u की वैल्यू 0 है। अटेन्स अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, यानी v हो गया हमारे लिए 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया है 5 सेकेंड्स। एंड मूव विद द सेम स्पीड फॉर द नेक्स्ट 20 सेकेंड्स एंड देन comes to rest for the next 10 seconds. Plot speed time graph. This is a very good question. Okay, fine. So plot speed time graph. तो सबसे पहले 0 वेलोसिटी थी, फिर 5 सेकंड बाद 20 हो गई है। तो इस ग्राफ को बनाते हैं। ये हुई स्पीड, ये हुआ हमारा टाइम। मान लेते हैं दिस इज़ 5 या 10, सॉरी 5, 10, 15 एंड 20 एंड टाइम आई एम राइटिंग ओवर हियर 1, 2 या फिर 5 सेकेंड्स, डायरेक्ट लाइक दिस, 10 सेकेंड्स, 15, 20, 25, 30, दिस इज 30 सेकेंड्स, 35, 40। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा आपको। 0 वेलोसिटी थी शुरुआत में और 5 सेकंड के बाद 20 हो गई है। 5 सेकंड के बाद 20, ये 20 है, ये 5 था, ये 10 था। तो यहाँ पर एक लाइन बनानी है मुझे, कुछ इस तरह से। ये एक लाइन हुई, सीधी लाइन है, स्ट्रेट। एंड मूव विद द सेम स्पीड फॉर द नेक्स्ट 20 सेकेंड्स। अब 20 सेकेंड्स यानी 25 तक। तो ये 15 है, ये 20 है और ये 25 है। अब उसी स्पीड से बॉडी मूव कर रही है, कहाँ तक, नेक्स्ट 20 सेकेंड्स, यानी यहाँ तक। तो उसी स्पीड तक से ऐसे मूव कर रही है, यानी ये हुआ हमारा आगे का ग्राफ नेक्स्ट 20 सेकेंड्स के लिए। एंड देन कम्स टू रेस्ट फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड। अब अगले 10 सेकेंड यानी 35, यहाँ आने में बॉडी रेस्ट में आ गई है। फाइंड, ये तो पहला पार्ट हुआ, फर्स्ट पार्ट, प्लॉट स्पीड टाइम ग्राफ। फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड रिटार्डेशन। देखिए एक्सेलरेशन कब से कब तक निकल सकता है, 0 से 5 के दौरान। फाइंड एक्सेलरेशन 0 से 5 के दौरान, ठीक है ना। तो पार्ट 2 एक्सेलरेशन बिटवीन 0 सेकेंड टू 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो देखिए 5 सेकेंड के एंड पर वेलोसिटी कितनी हो गई है 20, यानी हो गया v। u कितना, ये यानी 0। टाइम कितना इस दौरान 5। तो ये हुआ हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन कब है, जब वेलोसिटी घट रही है। तो वेलोसिटी तो बस इसी दौरान घट रही है। अच्छा, इसका मैं नाम लिख देता हूँ, ये o है, ये a है, ये b है और ये c है। एक्सेलरेशन बिटवीन 0 to 5 यानी OA, ये OA की बात हो रही है, OA। अब रिटार्डेशन कब है, BC, पार्ट 3। रिटार्डेशन यानी वेलोसिटी घटना। तो वेलोसिटी तो बस लास्ट में घट रही है, जब बॉडी रुक जा रही है फाइनली। तो रिटार्डेशन B to C। तो फाइनल वेलोसिटी यानी 0, v, u कितना है 20 और टाइम कितना लग रहा है इस दौरान 25 से 35 यानी 10 सेकेंड्स। तो ये आया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हुआ रिटार्डेशन। इसको मैं a डैश लिख दे रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस पार्ट 4। वैसे डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है एरिया। जब भी ग्राफ हो तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एरिया निकालें, इसमें 3 टुकड़े हैं, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। पहला ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 5, देखिए बेस ये 5, हाइट कितना है 20, ठीक है। रेक्टेंगल कितना है 5 से लेके 25 यानी 20 हो गया उसकी लेंथ
हाइट कितना हो गई वो भी 20, प्लस ये देखिए एक ये रेक्टेंगल, ये पहला ट्रायंगल और लास्ट ट्रायंगल हाफ, बेस इज़ 10, हाइट इज़ 20। तो इसको सॉल्व करें हम 2500, 100 डिवाइड बाई 2 50, 400 प्लस 20 10 जा 200, 200 डिवाइड बाई 2 यानी कि 100। तो क्या आया हमारे लिए 550 मीटर, ये टोटल आया। पार्ट 3 एवरेज स्पीड, सॉरी पार्ट 5 यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं। एवरेज स्पीड मीन टोटल डिस्टेंस 550 और डिवाइड बाय टोटल टाइम यानी 35। तो ये हुई हमारी एवरेज स्पीड। आई होप आपको इस समझ में आया हो अच्छे से। इसको कई बार 2-3 बार सॉल्व करके देखिए तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द ग्राफ गिवन अंडर फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड्स। फाइन, पहली बात एक्सेलरेशन मीन्स v माइनस यू बाय टी। v क्या है ये, u क्या है ये, v क्या है 5, u क्या है 2। टाइम कितना लगा इस दौरान, यहाँ से यहाँ तक 5 सेकेंड। इट मीन्स 3/5, 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा एक्सेलरेशन। डिस्टेंस यानी s इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वैसे मैं चाहूँ तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से भी निकाल सकता हूँ। देखिए करके भी दिखा दे रहा हूँ। s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u कितना है 2, t कितना है 5, हाफ एक्सेलरेशन कितना है 0.6, t कितना है 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा आंसर 10 प्लस 25 इंटू 0.6 15 डिवाइड बाई 2 7.5 मीन्स 17.5 मीटर। आई होप कैलकुलेशन इज करेक्ट ना। एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलता है, ट्रेपेजियम है, यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का मैं नाम लिख देता हूँ। लेटस से ये पॉइंट है, ये तो ओ लिया लिखा है, इसको मैं बोल रहा हूँ ABCD। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD। ऑलराइट, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है एरिया का हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो हाफ पैरेलल साइड्स क्या हैं, ये और ये दोनों है पैरेलल साइड्स। तो एक है 2 और दूसरा है 5। तो हाइट कितना है 5, हाइट मीन्स ये। तो हाफ 5 और 2 7 इंटू 5 35/2 मीन्स 17.5 मीटर। तो देखिए आंसर दोनों में सेम आया है। आप चाहें तो ये ट्रेपेजियम के बजाय इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें, तब भी आंसर वही आएगा। तो आज ये 6 न्यूमेरिकल्स मैंने कोशिश की अलग अलग तरह से, होपफुली आपको शायद समझ में आ गए हों। अगर नहीं आए हैं तो आप एक बार फिर से वीडियो देखिएगा। और भी कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज़ अलग से कॉल कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए। और वीडियोज़ नेक्स्ट आपको जिस समय पे मिलते रहें, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए और जो नोटिफिकेशन है बेल आइकन, उसको भी एक बार प्रेस ज़रूर करिए। थैंक यू।